जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आपके दादी इनफैक्ट सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं, मैं आज की लड़की हूँ। और आप ही ने ये लिखा था ना कि जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं होती। तो फिर ये रिश्ता जो हम निभा नहीं सकते, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? ताला रसोई घर के दरवाजे पर नहीं, तुम सबकी अक्कल पर पड़ा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कि पूर्वा अपनी जगह पर सही है और जो रमेश चाहता है वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ताला पड़ा है आपकी आंखों पर। कुछ भी हो जाए उस लड़की को झुकना तो पड़ेगा अम्मा। पूर्वा नहीं झुकेगी बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमारे बीच में सिर्फ सौदा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? संजू के अगले एग्जाम्स तक मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन अगर तू अपना वादा पूरा ना कर पाया तो अस्पताल में अंगूठियों और रत्नों की दुकान खोलेगी। अगर मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तो अस्पताल में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बिछिया शादी की निशानी होती है, कैसे भूल सकती हो तुम? वो बिछिए की आदत नहीं है ना। ट्राई किया था मैंने पर चुभता है। पर मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया मैंने। बिना बिछे पहने तो घर से बाहर नहीं जा सकते। क्या हुआ? जब चुभता है ना तो ऐसा ही लगता है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। ये बर्तन की आवाज कैसी? और तेरे हाथ में क्या? दिखा मुझे। ये ना इसमें बकरे वाला मटन था, आपने हाथ क्यों लगाया? कौन लाया इसे घर में? तेरे दादाजी ने दिल से तेरे लिए मन्नत मांगी थी। तूने अपने दादा दादी दोनों का दिल दुखाया है आज। उनके इस पवित्र घर को तूने अपवित्र कर दिया। ये बर्तन की आवाज कैसी? और तेरे हाथ में क्या? दिखा मुझे। ये ना इसमें बकरे वाला मटन था, आपने हाथ क्यों लगाया? कौन लाया इसे घर में? तेरे दादाजी ने दिल से तेरे लिए मन्नत मांगी थी। तूने अपने दादा दादी दोनों का दिल दुखाया है आज। उनके इस पवित्र घर को तूने अपवित्र कर दिया। अरे पागल हो गई है क्या तू? कल जो तेरे पाप की शुद्धि के लिए हवन कराना था, उसी सामान में डब्बा डाल के दोबारा शुद्ध कर दिया उसे। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर छोड़कर जाने का तेरा ये आखिरी फैसला है? घर की शांति के लिए यही बेस्ट है। गुड मॉर्निंग दादी। दादी, आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। आई स्वेयर आपको हर्ट करने का इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं था। दादी मेरी बात तो सुनिए, प्लीज पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए ना। दादी प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए दादी। ओ महारानी, कहे तो मुंबई की टिकट कटवा दूं तेरी। इन टेसों की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी वहां पर यहाँ पर माफी क्यों? मैं तू छोड़ दे। क्यों माँ? बेटा माफ तो मैंने तुझे तभी कर दिया था जब तूने पूरा रसोई घर साफ कर दिया था। सच दादी? दादी मैं समझ नहीं पाई। अगर आपने मुझे तभी माफ कर दिया था तो फिर ये सब एग्जाम? मैं समझी नहीं। तुम्हारे और वेदांत के रिश्ते को जिस उम्मीद ने जोड़ा हुआ है ना, उस उम्मीद का एग्जाम, और तू पास हो गई। अब मुझे पूरा यकीन है कि तू इस घर को, वेदांत को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उम्मीद मजबूत है ना, तो बेटा तू देखना, तेरा रिश्ता, तेरा प्यार, वो भी बहुत मजबूत होगा। दादी
मैं वेदांत की बहुत इज्जत करती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन क्या? एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से तो होती है। हाँ दादी, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं वेदांत से प्यार नहीं करती। प्लीज दादी, मुझे गलत मत समझिए। आपसे झूठ बोलना मतलब खुद से झूठ बोलना, और ये ठीक नहीं होगा, है ना? सच बोलना सबके बस की बात नहीं होती पूर्वा, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे वेदांत के दोस्त में वो बात है। बट आई एम वेरी हैप्पी। जाओ, शाबाश। लो कर लो बात। जब उसे माफ ही कर देना था तो इतना बड़ा नाटक रचने की क्या सोची थी अम्मा को? खाम का हम सबकी नजी बेच करवा के रख दी। अरे इस घर में क्या सब लोग पगलाए हुए हैं? क्या बोल रही हो? भैया सबकी छोड़ो, अम्मा की सुन लो। मैं तो तुमको कब का माफ कर दिया है पूर्वा। अरे भैया तब से नाटक नाटक खेली थी अम्मा। टीवी बहुत देखती है आजकल। अरे चुप! अम्मा ऐसा क्यों करेंगी? कभी नहीं करेंगी अम्मा ऐसा। भैया अपने दिमाग के पर्दे खोल कर देखो जरा, दुनिया कहां से कहां जा रही है। अरे अम्मा ने उसे माफ क्या कर दिया? उसके पैरों में कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है उड़ने की। लेकिन ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने जो अम्मा को इतनी बड़ी गलती भी नहीं दिख रही उसकी? इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है अगर उस लड़की पे 24 घंटे नजर रखी जाए। क्या इन दोनों का सच सामने आ जाएगा? क्या शान अस्मिता को सबके सामने उसकी पत्नी स्वीकार कर लेगा? साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। साहिल, तुम जानते हो हमारा बच्चा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे कैसे आप एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे? आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे, हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। कल सुबह के उजाले में ये बात हम सबके सामने ला देंगे। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। आप बेवजह जेलस हो रहे। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट उन्हें तो मेरी बातें अनोइंग लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं। अनोइंग और इरिटेटिंग तो मुझे भी लगती है, फिर वही बातें मुझे अच्छी लगने लगी। वही सारी बातों से मुझे प्यार भी हो गया। ऐसा ना हो कि किंग को भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप दो दोस्तों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। हाँ? चलो बोलो, सबको सच बता दो। मुझसे सच्ची बात करिए तुम। देखो करण, आज सबको सच सच बता दो वरना। अरे क्या बता दूं सबको? क्या हम दोनों के बीच बेबी है, हम दोनों का बेबी। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा।